हमारे यहाँ पहले सांसद चिराग जी हुआ करते थे जमुई लोकसभा क्षेत्र से, और अब आपके यहाँ सांसद होंगे तो मैं इनका स्वागत भी करता हूं और लंबे समय तक 10 साल तक जमुई का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया, इसके लिए विशेष तौर पर चिराग जी को धन्यवाद भी करता हूं। लेकिन साथियों, आज संकल्प लेने का समय है। देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़े, इसकी चिंता करना है। और आप देख रहे हैं आज दुनिया में एक ताकतवर देश के तौर पर भारत बनकर उभरा है, और भारत तब उभरा है जब आपने मतदान किया है। लोजपा के माध्यम से आदरणीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में जब लोजपा बना, तब से लगातार एनडीए के तौर पर काम करते रहे, और आज भारत श्रेष्ठ तभी हुआ जब बिहार के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया। 2014 के चुनाव में आपने सरदेव रामविलास पासवान जी को यहां से सांसद बनाकर भेजा, तब से देश विकसित होने लगा। और आप सोचिए कि आदरणीय रामविलास जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत आर्थिक व्यवस्था में 12वें स्थान पर 2014 में खड़ा था, उसको नरेंद्र मोदी जी ने, ये पूरी तरह जानते हैं लोग कि अर्थशास्त्री नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भारत को खड़ा किया, और आज अंग्रेजों को हराकर हम 5वें स्थान पर खड़ा हो गए। साथियों, ये सबसे बड़ा उपलब्धि इस देश का है। इसलिए साथियों, हमको चिंता करनी है। कल तक लोग भारत को सोने की चिड़िया कहता था, और सोने की चिड़िया के माध्यम से कभी अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक लूटने का काम किया, कभी मुगल आए, उसने 400 वर्षों तक भारत को लूटने का काम किया। लेकिन आज मोदी जी ने कहा भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक करना है और मेकिंग इंडिया का सपना पूरा करना है, तो आज मेकिंग इंडिया के तहत सोने का शेर बनाया, जो दुनिया में दहाड़ने का काम मोदी सरकार कर रही है साथियों। और आज दुनिया में डंका बज रहा है। लेकिन साथियों, कुछ लोग बिहार में, देश में ये लोग कहते रहेंगे कि बिहार में कैसे विकास हुआ, विकास का किरण नहीं पहुंचा, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया जाएगा। और लगभग 36,000 गांव में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में बिजली पहुंचाने का काम शुरुआत किया गया। और मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने 2014 के बाद इस देश के गांव-गांव तक और उसके बाद घर-घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया। लेकिन मोदी जी ने संकल्प लिया है, ये भारत श्रेष्ठ बनाना है, गरीबों को आगे लाना है। और अब मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2024 में वोट कीजिए, और 2024 में वोट करिएगा तो सोलर युक्त बनाकर गरीबों के बिजली को जीरो करने का काम किया जाएगा। अब बिजली बिल उत्पन्न ही नहीं होगा साथ, ये भारत श्रेष्ठ होगा। और लोग चिंता करते हैं, आप सोचिए 4 करोड़ 20 लाख लोगों को पक्का मकान मोदी की सरकार ने देने का काम किया साथ। और मोदी जी जब पक्का मकान दे रहे थे, जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं ना, प्रभु श्री राम 450 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, कोई भगरत आए हमको भी टेंट से निकाले। जैसे ही आपने 2019 में एनडीए के प्रत्याशी को यहां से चुनाव जिताकर भेजा, वैसे ही मोदी जी ने तय कर दिया कि अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बनेगा, और वहां बनाकर स्थापित करने का काम किया साथियों। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र। साथियों, अयोध्या में भगवान श्री राम जहां जन्म स्थान था, अब हम लोगों ने तय किया है कि बिहार में भी है, हम सीतामढ़ी में भी मां सीता का भव्य सीता मंदिर बनाने का काम किया जाएगा साथियों। इसलिए साथियों, ये बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, और गांव में जब आप जाते हैं साथियों, तो जरूर पूछने का काम कीजिए। आप पूछिएगा, आपसे लोग पूछेंगे कि मोदी जी ने क्या दिया। मोदी जी ने पक्का मकान दिया, मोदी जी ने बिजली दिया, घर-घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया, मोदी जी ने आपको खाने के लिए अनाज दिया। आज यहाँ पर हम लोगों के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी भी पहुंच गए हैं। आप लोग जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत कीजिए।
तो साथियों, हम जरूर बताएं कि हम बिहार के विकास के लिए घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं, घर घर तक पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं, घर घर तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं, घर घर तक शौचालय पहुंचाने का काम कर रहे हैं, घर घर तक बिजली कनेक्शन से उज्ज्वला योजना, गैस कनेक्शन, सभी चीजों को पहुंचाने का काम किया गया। इसलिए साथियों, लेकिन तो भी विरोधी दल कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो यूपीए के लोग हो, कांग्रेस पार्टी के लोग 75 वर्षों में 55 साल तक इस देश पर राज किया साथियों, लेकिन यह देश विकास नहीं हो पाया। लालू प्रसाद जी 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बिहार के लोगों को न्याय नहीं दिला पाए, ना विकास किया, ना आरक्षण देने का काम किया।